फ्रेंड्स, कैसे हो? माई सेल्फ संतोष शर्मा, DAV स्कूल सीकर। इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट नंबर 7 में आज अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, जिसको अपन P से डिनोट करेंगे। विद्युत शक्ति क्या होती है? वी नो दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को अपन क्या कर सकते हैं? शक्ति अपन कहते हैं। कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो वर्क डन इज 1 सेकेंड ऑन फ्लोइंग करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो अपन यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर जिसको अपन P से डिनोट करेंगे, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी P इक्वल टू W अपॉन T। P इक्वल टू अपन क्या ले सकते हैं? W अपॉन T ले सकते हैं। यानी कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाती है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर W अपॉन Q। ये फॉर्मूला हमने कब निकाला था? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हमने पढ़ा था। तब हमने क्या पढ़ा था? उस समय हमने बताया था कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। हमने पहले क्या बताया था कि एकांक धन आवेश को, यूनिट चार्ज को यदि इनफाइनाइट से यानी अपन अनंत से यदि किसी पॉइंट A तक लाएंगे तो जो वर्क किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है। यानी V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। अब एक फॉर्मूला आपने और देखा होगा कि जो धारा जो होती है वो क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो अपन यहां ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यानी आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास कहां से है? V बराबर W अपॉन Q। विभवांतर का हमने लिया है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। अब इन दोनों से अपन देखो, यहां से अपन W निकालें, W बराबर क्या आ जाएगा? V इंटू Q आ जाएगा। और यहां से यदि अपन Q का मान निकालें तो I इंटू T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I इंटू T। अब इन दोनों से आप देखेंगे W बराबर क्या होगा? V इंटू Q और Q बराबर I इंटू T। इस Q का मान अपन इसमें रख दें। कहां पर रखें इस Q का मान? इस Q का मान अपन इसके अंदर रख दें तो ये क्या बन जाएगा? W इक्वल टू V तो ये आ गया और Q का हमने क्या रख दिया? I इंटू T। यानी W बराबर क्या हो गया? VIT। ठीक है, और इस W का मान अपन पुट करेंगे इसके अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने लिखा P बराबर W अपॉन T लिखा है, इसके अंदर हम W का यदि वैल्यू रखेंगे तो अपने पास P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर W अपॉन क्या है? T है। W अपॉन क्या हो गया? T। तो W का मान हमने क्या रखा? VIT।
और अपन क्या है टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और P बराबर क्या आ जाएगा V इंटू आई। ये अपने पास पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का अपने पास दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, P बराबर V इंटू आई आ गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी ओम के नियमानुसार हमने देखा था कि V बराबर क्या था, I इंटू आर था। V बराबर क्या था, I इंटू आर था। अब इस V का मान अपने इसके अंदर रखेंगे तो P बराबर आई आर इंटू क्या हो गया ये I, तो P बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ये अपने पास P का क्या हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इसी फॉर्मूले से अपन I का मान भी रख सकते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, V बराबर आई आर है, तो आई आर क्या निकाल सकता है, बराबर V अपॉन आर भी अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब इस I की वैल्यू इसके अंदर अपन रखेंगे तो P बराबर V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया, ये R आ गया। तो एक R से R का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास P का फॉर्मूला क्या बचेगा स्टूडेंट, V स्क्वायर अपॉन R। ये अपने पास P का अगला फॉर्मूला आ गया। यानी पावर के अपने पास तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। पहला आ गया P बराबर V इंटू आई, और दूसरा क्या आ गया अपने पास P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा अपने पास क्या आ गया P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अपने पास ये फॉर्मूला आ चुका है। अब अपन तीनों को इनको एक साथ यदि लिखें तो लिख सकते हैं कि P बराबर W अपॉन टी, ये वाला हमने लिखा। उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई, उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, उसके बाद अपने पास क्या आया V स्क्वायर अपॉन आर। तो इनमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको न्यूमेरिकल हो। बस ध्यान आपको रखना है कि इसके अंदर वैल्यू किसकी दे रखी है, प्रतिरोध की दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, या वर्क दे रखा है। जो भी आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप वैल्यू रखे इस P के फॉर्मूले में रखेंगे और P की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का। हमने निकाला कैसे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, वी नो दैट, क्योंकि P बराबर W अपॉन टी अपन जानते हैं, कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति अपन कहते हैं। और V बराबर हमने क्या लिखा, W अपॉन Q। ये कहां से निकाला, उसको निकाला कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो V बराबर हमने W अपॉन क्या Q रखा, और I बराबर क्या रखा, Q अपॉन T, यानी आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, धारा। यहां से हमने W को निकाला तो W बराबर V इंटू Q, और यहां से अपने Q का फॉर्मूला निकाला, Q बराबर I इंटू T आ गया। दोनों से हमने ये W रखा यहाँ पर, W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू आई टी। फिर हमने P बराबर W अपॉन T, इस फॉर्मूले के अंदर हमने इस W का मान रखा, तो W का V इंटू आई टी आ गया अपॉन T आ गया। T से T हमने कैंसिल किया, तो पहला फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, P बराबर W अपॉन T आ चुका है। इसको यदि हम समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में V ओम के नियमानुसार V बराबर I इंटू आर होता है, तो आई आर हमने रखा V की जगह, तो अपने पास फॉर्मूला P बराबर आई आर इंटू आई, तो क्या आ गया अपने पास आई स्क्वायर आर। ये क्वेश्चन नंबर अपन 3 कर सकते हैं इसको। उसके बाद में I की वैल्यू हमने यहां से रख दी, V बराबर आई आर होता है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर से। तो यहाँ I की वैल्यू V अपॉन आर रखा, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर से आर कैंसिल हो गया एक, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला अपने पास आ गया 4। जब हमने चारों को एक साथ कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया, P बराबर W अपॉन T इक्वल टू P, W अपॉन T इक्वल टू V इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। यानी इसमें से कोई सा भी आप फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां से अपन इसकी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है, वाट होती है।
WA वाट इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब ये कैसे निकाली हमने, ये आई कैसे, यहां से अपन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला अपने पास P बराबर क्या है, W/T है। W का क्या है, वर्क यानी जूल में किया जाएगा, और T क्या है, सेकंड है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, P बराबर जूल अपॉन सेकंड, और जूल अपॉन सेकंड को अपन बोलते हैं वाट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ गई अपने पास, वाट। ठीक है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन की इलेक्ट्रिक पावर है उसकी मात्रा क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, तो क्या स्टूडेंट, वाट, WA+T। अब नेक्स्ट हमें लिख रहा है वाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ पावर, द अदर कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर आर किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर। ये क्या कह रहा है कि जो वाट जो है वो विद्युत शक्ति की सबसे छोटा मात्रक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड वाट। अब अन्य जो यानी अदर जो कॉमर्शियल इसके यूनिट है उसको अपन किलोवाट के नाम से भी जानते हैं, मेगावाट के नाम से भी जानते हैं, और हॉर्स पावर के नाम से भी अपन क्या करते हैं, जानते हैं। तो ध्यान दें, 1 किलोवाट बराबर क्या लिख रखा है, 1 kW। 1 किलोवाट यानी 1 kW बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है, 1000 वाट यानी 10 की पावर 3 वाट। और 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10 की पावर 6 वाट। 1 मेगावाट यानी 1 MW, और 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर 746 वाट। ये HP जो होती है हॉर्स पावर, ये आपने सुना होगा अपन ट्यूबवेल वगैरह या जिसमें जहां जहां मोटर लगती है उस मोटर के ऊपर लिखा होता है इतनी HP, वो इसकी पावर है, उसकी शक्ति को बताएगा। ठीक है, अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स पावर यानी घोड़े जैसी ताकत जिसको आप बोलते हो वो क्या कहलाता है, HP। जितने भी अपनी मोटर वगैरह लगती है उन सब के अंदर पावर लिखी हुई होती है, उसके ऊपर जो यूनिट लिखी होती है HP लिखी होती है, 10 HP, 1 HP, आधा HP, 15 HP, 50 HP, 100 HP। तो HP का मतलब क्या है, हॉर्स पावर यानी घोड़े जैसी ताकत, अश्व शक्ति जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, फिर नोट बना लिखता है किलोवाट हॉर्स यानी 1 kWh। 1 K का मतलब किलो, W का वाट, H का हॉर्स। ठीक है, 1 kWh और यूनिट यानी सामान्य बोलचाल की जो भाषा है इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, 1 kWh को। यह यूनिट क्या है, सामान्य बोलचाल की भाषा है अपनी, सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन क्या बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं। जैसे अपनी बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है उसके अंदर लिखी हुई होती है आपने इतनी यूनिट यूज कर लिया। अब वो यूनिट अपन कैसे निकालते हैं, तो यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी कोई विद्युत संयंत्र लगा हुआ है जिसकी पावर 1 किलोवाट है, तो उसके द्वारा 1 घंटे में यूज की गई जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर या 1 kWh या यूनिट कहलाएगी। यानी 1 किलोवाट घंटा उस शक्ति के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा उस शक्ति के बराबर होता है जो 1 किलोवाट शक्ति के संयंत्र, जिसकी पावर कितनी हो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट संयंत्र द्वारा 1 घंटे में उपयोग की जाती है। अब ये 1 किलोवाट क्या होता है, तो ध्यान दें 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो के अंदर कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट के अंदर वाट कितने बताए अभी आपको, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट है, 1000। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट के कितने लिख सकते हैं, 1000 वाट इंटू आवर घंटे। फिर क्या लिखा आपने, 1000 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या है, यानी इस घंटे को अपन ने सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया। तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होती है, 60 मिनट, यानी 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट है, 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड हो जाएगी, 60 इंटू 60 बराबर कितनी हो जाएगी, 3600 सेकंड होती है 1 घंटे के अंदर। तो हमने इस किलोवाट को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाट में। तो 1 किलोवाट बराबर हमने बताया 1000, तो हमने किलोवाट को 1000 में कर दिया और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3600। कितना आएगा,
3600 आएगा। तो इसको गुणा किया दिया है अपने पास 3, यहाँ पॉइंट लगाया कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ध्यान दें स्टूडेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि 1 किलोवाट या यूनिट का जूल में कितनी वैल्यू होती है। तो 1 यूनिट का जो आपकी बिजली का बिल जो आता है उसमें आप देखा होगा कि 200 यूनिट लिखी हुई है, 300 यूनिट लिखी हुई है, 50 यूनिट लिखी हुई है। तो उस यूनिट को आप जूल में यदि देखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जूल के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जिस प्रकार हमने आवेश वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली थी कि एक गुलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक उसी तरीके सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट आवर या यूनिट के अंदर जूल का कितना भाग होता है, कितने जूल होता है। तो ये अपना क्या था इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू दे रखी है और कौन से हमें पूछी जाई है। तो इस फॉर्मूले को P बराबर W/T बराबर V इंटू आई बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर अपॉन R। और इसका दूसरा जो आपको याद करनी चीज है वो है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाट होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिकल के अंदर भी आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सब के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 मेगावाट क्या होता है, और 1 हॉर्स पावर कितना होता है, कितना इसके अंदर वाट होता है, कितनी जूल होती है, तो इसका मात्रक छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। आपके जो 10th क्लास है उसके अंदर भी छोटा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक पावर का, तो आप इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे। यदि इसके अंदर क्वेरी को डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।